देखो इसमें दिया है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया है कि समलंब का क्षेत्रफल इतना है, तो ये चीज़ यहाँ पे दी है, तो ये चीज़ हमें लिखनी होगी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें समलंब का क्षेत्रफल दिया था, तो ये हमने लिख दिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें ऊंचाई दी थी, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसमें दिया था समांतर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दिया। बाकी अगर आप यहाँ पे आकृति भी बनाना चाहते हैं तो ये होता है समलंब की आकृति। अब इसमें से ये दिया है कि देखो पहली समांतर भुजा ये है, दूसरी समांतर भुजा ये है, तो इसमें से ये दिया है ना कि समांतर भुजाओं में से एक 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें से इसको ले लो या इसको ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको लेता हूँ, अब मुझे दूसरी भुजा ये वाली निकालनी होगी। अब देखो हमें पता है कि जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो देखो क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इनका नाम दे दूँ, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला डी है। अब इसमें देखो ऊंचाई भी हमें दी है 4 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ये वाली होगी, मतलब जहाँ पे ठीक 90 का कोण बनेगा वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं 4 सेंटीमीटर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया है 34 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 34 बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन कौन सी है, पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है डी सी, तो यहाँ पे लिख दो ए बी धन डी सी। ठीक है, और गुणा ऊंचाई, देखो ऊंचाई हमें 4 दी है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखो एक भुजा हमें यहाँ पे दी है, ये हो जाएगा 34 बराबर ये होगा 1/2 इंटू ए बी का मान हमें यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 धन यहाँ पे डी सी का मान हमें निकालना होगा, गुणा यहाँ पे हो जाएगा 4। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 से इसको काट दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है 34 बराबर ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 10 धन डी सी इंटू बाहर हो जाएगा 2। अब ये जो 2 आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं इधर नीचे लेके आऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 34/2 बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 10 धन डी सी। ठीक है, अब 2 यहाँ से हट गया, अब 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, तो यहाँ पे आया ये 17 बराबर ये होगा 10 धन ये हो जाएगा डी सी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको पहले लिखूँ इसको बाद में लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी सी धन 10 बराबर ये हो जाएगा 17। अब मुझे डी सी का मान निकालना है, तो ये जो 10 है इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो 17 इधर आएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो डी सी का मान हमने निकाल दिया, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से नहीं सॉरी 17 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 7, अब क्योंकि सब सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें यही चीज़ निकालनी थी, इसकी दूसरी भुजा निकालनी थी ये वाली 7। तो इसका मतलब बड़ी वाली भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और छोटी वाली भुजा हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने इसकी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई निकाल दी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि एक समलंब के आकार के खेत ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है, जो कि आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी मतलब ये वाला है। ठीक है, यदि बी सी बराबर 48 मीटर, तो बी और सी की लंबाई हमें दी है 48 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। ठीक है, आगे सी और डी दिया है 17 मीटर, देखो सी और डी यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारे पास 17 मीटर, तो ये हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, आगे दिया है ए डी 40 मीटर, ए और डी हमें 40 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका तो पहले हमें क्षेत्रफल निकालना है, और आगे हमें ये दिया है कि ए बी समांतर भुजाओं ए डी तथा बी सी पर लंब है। मतलब जो भुजा ए बी आपको दिख रही है वो समांतर भुजाएं, पहली समांतर भुजा ये वाली है और दूसरी ये वाली है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो इन दोनों भुजाओं पर ए बी लंब है, जो कि आपको दिख रहा होगा। लंब का मतलब जहाँ पे 90 का कोण बनता है। अब देखो ये लंब है, इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, जो कि आपको पता होगा जहाँ पर 90 का कोण बनता है वो उसकी ऊंचाई हो जाती है। या आपको ऐसे नहीं पता तो आपको पता होगा ना कि समलंब की ऊंचाई कौन सी होती है, ये वाली इसकी ऊंचाई होती है। तो देखो ये वाली ऊंचाई वही है जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक, तो ये चीज़ होगी। अब आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। देखो समांतर भुजाएं तो हमें पता है, गुणा ऊंचाई अब मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ऊंचाई तो हमें नहीं दी है, तो पहले मुझे ऊंचाई निकालनी होगी। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मुझे दिया है कि बाड़ की लंबाई। अब देखो बाड़ की लंबाई का मतलब क्या हो गया
कि ये कोई खेत है। अब इसमें बाढ़ कहाँ पे करेंगे, हम ये बाहर ही करेंगे ना, अंदर तो नहीं करेंगे, मतलब इसके चारों ओर ऐसे हम बाढ़ करेंगे। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है परिमाप। इसका मतलब ये जो समलम्ब है इसका परिमाप हमें दिया है 120 मीटर है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे। अब देखो ए बी सी डी का परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब इसको हमें पूरा मापना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, दोबारा यहीं पे आऊँगा, तो इसका मतलब मैं इस पूरे खेत को पूरा माप पाऊँगा। तो इसका मतलब जो परिमाप होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले बी और सी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी धन, उसके बाद सी और डी जाएंगे तो ये हो जाएगा सी डी धन, उसके बाद डी से ए जाएंगे तो ये हो जाएगा ए डी लिखो या डी ए लिखो, बात एक ही है। धन ये हो जाएगा, यहाँ पे ए से बी जाएंगे तो इसको हम पूरा माप पाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी। मतलब ये जो परिमाप है इसका मान हमें दिया है 120 मीटर के बराबर है। ठीक है। अब देखो इनकी लंबाई हमें दी है ना, जैसे बी सी की लंबाई दी है, डी सी की लंबाई दी है, डी ए की लंबाई दी है, तो वो हम जो चीज़ें यहाँ पे दी है वो हम लिख देंगे। देखो यहाँ पे अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें इनकी भुजाओं की लंबाई दी है। जैसे बी सी की लंबाई कितनी है, 48 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 धन, सी डी की लंबाई हमें दी है 17 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 धन, डी ए की लंबाई हमें 40 दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 धन। यहाँ पे देखो ए बी की लंबाई हमें नहीं दी है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 120 के। ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, देखो कितना आ रहा है, ये 40 और 40 80, मतलब ये हो जाएगा टोटल, इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 88 ये आ रहा है। 88 और 17 करेंगे तो 7 और 7 14, 1 15, तो 15 को 5 8 और 1 9 और 1 10, तो ये टोटल हो रहा है हमारा 105। 105 ये हो रहा है धन, ये हो रहा है ए बी बराबर ये हो जाएगा 120 के। तो 105 को इधर लेके आएंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 120 माइनस 105, तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 15 के बराबर। तो ए बी की लंबाई भी हमने निकाल दी, देखो सब मीटर में है तो ये भी हो जाएगा मीटर। तो ये वाली लंबाई भी हमने निकाल दी, कितनी है, 15 मीटर है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे हमें दोनों भुजाएं भी मिल गई और साथ में ये वाली ऊंचाई भी मिल गई। अब देखो हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ये है क्या है, देखो समलंब की आकृति है तो समलंब का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख देंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा ना, क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब आपको दिख रहा होगा समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, देखो एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, ये एक दूसरे के समांतर है, मतलब ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 40 धन 48, तो समांतर भुजाओं का योग मतलब इन दोनों का योग। ठीक है। गुणा ऊंचाई हमने यहाँ से निकाल दी 15 है, या यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि इनके बीच की दूरी 15 है, तो यही हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 15। अब इसको हल कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2। अब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, मतलब ये हो जाएगा 88 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 15। अब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 44। ठीक है। अब ये होगा 44 गुणा 15। अब 15 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, हासिल होगी 6, 15 चौको 60 और 6 ये हो जाएगा 66, तो 660 मीटर वर्ग हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर वर्ग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जो भी मात्रक आएगा उसका हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।